हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शिवन सर, जहाँ पर आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन को देखेंगे, उसके इक्विलिब्रियम में। उससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज किए जा रहे हैं, ठीक है, जो बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। अब सभी के मैसेज का रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इतना समय नहीं होता है और टाइम भी नहीं मिल पाता। बहुत सारे मैसेज आते हैं तो फिर कन्फ्यूजन होती है कि इसका रिप्लाई किया जाए, किसका नहीं किया जाए, फिर काफ़ी सारे रिप्लाई नहीं हो पाते हैं। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप सभी को जो भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को माइनर में इकोनॉमिक्स मिली हुई है और माइनर में इकोनॉमिक्स में जो उनका टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितनी भी चीज़ें हैं, अब मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है आपकी यूट्यूब पर और आपको कॉलेज में भी पढ़ाया था। अब कॉलेज में पढ़ाया था और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 दिन पहले सिलेबस भेजा है। ठीक है, कई बार पहले ही भेज चुका हूँ, 3 दिन पहले मैंने दोबारा से सिलेबस भेजा हुआ है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दीजिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट यूनिट आपको कंप्लीट करा दी है यूट्यूब पर भी और आपके कॉलेज में भी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी यूनिट भी आपकी करा दी थी, मतलब कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है। थर्ड यूनिट भी आपकी करा चुका था मैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन वगैरह के बारे में था। उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट की बात थी। फोर्थ यूनिट में आपका परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन जो कि मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, उसके बाद आपका मोनोपोली, मतलब कि वही कंपटीशन का एक पार्ट है जो कि फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट भी हो चुकी है। उसके बाद आपकी सिक्स यूनिट है जो कि थ्योरी की है, जिसमें पब्लिक गुड्स वगैरह के रिलेटेड चीज़ें आती है, तो वो वाली यूनिट्स। ठीक है, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे पब्लिक गुड्स क्या होता है, प्राइवेट गुड्स क्या होता है, सोशल चॉइसेस क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बताई थी। अब इसमें जो आपकी 8th यूनिट है, सॉरी 7th यूनिट है, 7th यूनिट में से मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था। ठीक है, जो कि है थ्योरी ऑफ रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो इसमें से मैंने 7th यूनिट में से कुछ नहीं कराया था और जिसमें से एक क्वेश्चन आया भी है लॉन्ग में, तो और वो जो हमेशा आता भी है। ठीक है, तो एक 7th यूनिट आपकी नहीं हो रखी और आपकी 8th यूनिट नहीं हो रखी। 8th यूनिट वैसे इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई भी हुई है, जैसे नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये मैंने पहले ही दिन, अगर आपको याद हो, क्लास की जो पहले दिन थी उसमें ही मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब मुझे लगता है जितने बच्चों के सवाल है ना कि क्या हो, कैसे आएगा, क्या आएगा, कितनी यूनिट्स आएगी, सिर्फ 4 यूनिट्स आएगी क्या, अब वो क्लियर हो गया। आपकी सारी की सारी यूनिट आएंगी। कितनी यूनिट्स हैं आपकी? 8 यूनिट सारी आएगी और 8 यूनिट में से मैंने 6 यूनिट कंप्लीट करा दी है। ठीक है, 6 के बाद 7वीं और 8वीं यूनिट बची हुई है आपकी, और 7वीं यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आप सबसे पहले उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप उसको परफेक्टली करेंगे। ठीक है, उसको परफेक्टली करने के बाद जो मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया था, उस प्रीवियस ईयर में आपको एक चीज दिखी होगी। क्या देखा था? कि आपका एक क्वेश्चन जो कि एक्स्ट्रा था, वरना तो लगभग सारे क्वेश्चन कराए हुए थे। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कौन सा था? आपका रेंट से रिलेटेड था, जो कि आपके रिकार्डो का रेंट वाला क्वेश्चन होगा, तो वो वाला क्वेश्चन था। अब देखो, मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, मैं आपके ग्रुप में उससे रिलेटेड जो नोट्स है वो भेज दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आपकी 16 तारीख से पहले मैं उसकी एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, और आज एक टॉपिक के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस टॉपिक के बारे में एक चर्चा करेंगे आज, और आपको बताएंगे यही चीज सेम टू सेम कैसे और चीज़ों में अप्लाई करनी है, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सब में कैसे अप्लाई करनी है, यही चीज़। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे लगता है सबके जितने भी क्वेश्चन हो गए वो कंप्लीट हो गए होंगे और उन्हें समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो का जो टाइटल है वो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में आपको करा चुका हूं। जिन बच्चे, अब यहां पर हम वो बात नहीं करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे इक्विलिब्रियम पर। किस पर? इक्विलिब्रियम पर, कि इक्विलिब्रियम किस तरह होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो अभी हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात नहीं करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में करा चुका हूं मैं, कॉलेज में भी कराया था, और आप जाके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, सारा कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब कुछ मिल जाएगा। वहां पे प्लेलिस्ट में जाना और वहां से परफेक्ट कंपटीशन समझ लेना, सारे कंपटीशन समझ लेना अच्छे से। अब आगे हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में? इक्विलिब्रियम होता क्या है, साम्य। तो ये सारी चीज मैंने करा चुका हूं।
तो इसके बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको अगर नोट्स वगैरह बनाने हो यहाँ से तो आप बना सकते हो। हिंदी में है वैसे ही, ठीक है। इंग्लिश वाले मैंने भेजे हुए थे, एक पूरी PDF भेजी हुई है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई भी चीज़ ना हो तो मुझे मैसेज कर देना। अगर वैसे मुश्किल है मैसेज का रिप्लाई मिल जाए आपको, क्योंकि बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर एकदम से मैसेज आया और मैं कुछ काम कर रहा था तो मैं भेज देता हूँ, रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। अब समझते हैं पहली बात। देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो नोट्स बने हुए हैं थोड़े से हायर एजुकेशन के पर्पज से बने हुए हैं, तो सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा, मेन चीज़ें हैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, फर्म का संतुलन मतलब कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। इक्विलिब्रियम देखो, हर कोई फर्म जो होगी, कोई भी कंपनी होगी, वो क्या चाहेगी, वो हमेशा अपने आप को प्रॉफिट में लाना चाहेगी और प्रॉफिट करते रहना चाहेगी, ठीक है। हर कंपनी यही चाहती है। और वो क्या चाहती है कि भाई किसी भी तरीके से फर्म का क्या हो, क्या करना चाहती है, टोटल रिवेन्यू को टोटल कॉस्ट के इक्वल करना चाहती है। अब देखिए, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, इक्विलिब्रियम 3 तरीके से मिलेगा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। अब 3 तरीके में सबसे पहला जो तरीका होता है, बहुत ही सिंपल तरीका जो आपने पढ़ा भी होगा, वो होता है डिमांड अगर बराबर हो जाए सप्लाई के। डिमांड अगर सप्लाई के बराबर हो जाए, इसे डिमांड कर्व के बोलते हैं, इसे सप्लाई कर्व बोलते हैं। तो अगर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाती है तो वहां पर इक्विलिब्रियम मिलता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ा होगा, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाएगी वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा, मतलब संतुलन होगा वहां पे। और दूसरा जो तरीका होता है, दूसरे में होता है कि अगर टोटल रिवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए। किसके? टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए। और एक तीसरी पॉइंट होती है जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, अगर मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल हो जाए। अब अगर आपने पहली बार टर्म सुनी है तो आपके सर से बातें ऊपर को चली गई होगी कि कुछ पता नहीं चला होगा। पहली बात तो डिमांड तो आपको पता ही होगा, डिमांड के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता होगी। सप्लाई भी पता होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे टोटल कॉस्ट। अब बहुत ही अच्छे एग्जांपल समझेंगे इसको। देखो, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। कितने? 2 वर्ड्स। अब देखो, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है, मान लीजिए आपने एक पेन बनाया। क्या बनाया आपने? एक पेन बनाया। और पेन बनाने में आपको मान लीजिए कितने रुपए लगे? 5 रुपए लग गए पेन बनाने में। क्या बनाने में? पेन बनाने में आपको 5 रुपए लगे। तो ये आपकी हो गई कॉस्ट, मतलब कि आपको कितने रुपए लगे हैं, ये आपकी क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। आपने ये पेन कितने में बेच दिया? या आपने ये पेन 10 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में? आपने ये पेन 10 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में बेच दिया। तो ये आपका रिवेन्यू हो गया टोटल। क्या हो गया? रिवेन्यू। अब कहां पर आपको लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा जब टोटल रिवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो आपको समझ में आया टोटल कॉस्ट क्या होती है कि आपने वो वस्तु कितने रुपए में बनाई है। जैसे कि 5 रुपए में आपने एक पेन बनाया। और टोटल रिवेन्यू क्या है कि आपकी आय कितनी हो गई। तो आपने 10 रुपए में उसको बेच दिया। क्या 10 रुपए में आपको बेच दिया तो आपको 5 रुपए उसमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? इक्विलिब्रियम वहां मिलेगा जहां पर टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मेरी एक दुकान है और मैं एक दुकान में पेन ही बेच रहा हूं, एक भाई ये 5 रुपए का पेन है, तो मैं क्या चाहूंगा, ये 5 रुपए का जो पेन है कम से कम इसके 5 रुपए तो मुझे मिल ही जाए जितने का बनाइए। सबसे पहली चीज मेरी ये होती है कि कम से कम मुझे 5 रुपए तो मिल ही जाए, जितने का मैंने पेन बनाया उतने तो मिल ही जाए। अगर ये 5 रुपए मुझे मिल सकते हैं तो मैं बहुत टेंशन फ्री हो जाऊंगा कि हाँ चलो भाई मेरे 5 रुपए तो पूरे आ गए, भाई मेरे 5 रुपए पूरे आ गए। तो एक तरीके से ये कौन सा होता है? इक्विलिब्रियम होता है। एक और चीज, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम अगर सीधा एक वर्ड से बताया जाए, एक मैं यहां पे लिखा भी हुआ है, अगर सीधा एक वर्ड से कंप्लीट करा जाए संतुलन की स्थिति को, तो वो होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस या संतुलन की स्थिति जहां पर आप चेंज ना होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दिए हैं कि अगर आप जैसे खाना खा लिया आपने और खाना खा के आपका पेट बिल्कुल भर गया है कि बस ऐसी कंडीशन में आपका क्या मन करता है? क्या हिलने का मन करता है? नहीं, ऐसा मन करता है बस वहीं बैठे रहो आराम से, बस संतुलन में आ गए आप, ठीक है। तो वही चीज है कि आपको क्या करना है, आपको जो 5 रुपए का आपने पेन बनाया है तो कम से कम 5 रुपए तो मिल ही जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के जहां पर इक्वल आएगी वहीं पर आपको क्या मिलेगा? वहीं पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो एक पॉइंट तो मिल गया। ये देखो, जब आपने पेन बनाया तो आपने कुछ फिक्स कॉस्ट लगाई होगी
पेन बनाने में आपने 5 रुपए तो लगाए, फिक्स कॉस्ट हो गई, लेकिन आपका रिवेन्यू 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये जो कर्व है ये आपका टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू का कर्व है। तो ऐसे आपका कर्व है। अब यहां पर आपको क्या मिला, एक पॉइंट तो यहां मिला और एक पॉइंट यहां मिला। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, ब्रेक इवन पॉइंट। ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके इतना आपके पास नहीं आएगा, आपको बस इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया आपको, टोटल रिवेन्यू जहां टोटल कॉस्ट के इक्वल होगी वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, मैं इसे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम की जरूरत है। किसी को अगर अलग से इसको डिस्क्राइब करके बहुत अलग से समझना होगा तो मुझे बता देना, मैं अलग से समझा दूंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, यहां पर मैं आपको मेन बात बताता हूं। तीसरा मैंने एक बता दिया आपको डिमांड और सप्लाई से, दूसरा बता दिया आपको टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट से, और तीसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू। देखो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का मार्जिनल रिवेन्यू है। क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत लागत का एक कर्व है ये वाला, और ये आपके टोटल वो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अगर मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जहां पर मार्जिन रिवेन्यू के इक्वल होगा, देखो 2 पॉइंट है मार्जिन रिवेन्यू के इक्वल, एक ये वाला एक ये वाला, तो मतलब दो पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, 2 पॉइंट पर आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम, पर लेकिन नहीं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पर लेकिन जो आपको फायदेमंद है, जो आपके लिए काम का है, वो कौन सा है, जब मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको ये लाइन याद रखना, ये लाइन आपको लिखनी है, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होगा और क्या मार्जिनल कर्व MR को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा, तो वहीं पर क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, साम्य का बिंदु मिलेगा। तो साम्य का बिंदु कहां मिलेगा, साम्य का बिंदु उस जगह पर मिलेगा जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा। और नीचे से देखो ये ऊपर से नीचे काट रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है, तो मतलब कि ये वाला आपका मार्जिनल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो आपको क्या मिल गया, 3 तरह की बात बताई मैंने। एक तो आपकी डिमांड से रिलेटेड, किससे, कि आपकी जहां पर डिमांड किसके इक्वल हो जाए, सप्लाई के इक्वल हो जाए, डिमांड किसके इक्वल हो जाए, सप्लाई के इक्वल हो जाए, वहां पर आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। टोटल रिवेन्यू किसके इक्वल हो जाए, टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, वहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। और तीसरा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व अगर इक्वल हो किसके, मार्जिनल रिवेन्यू के, और ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से ऊपर की ओर काटे, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, 2 तरीके से आपकी सिलेबस में क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपका शॉर्ट पीरियड में मतलब अल्पकाल में, और एक आपका दीर्घकाल में। तो पहले हम अल्पकाल समझते हैं। देखो शॉर्ट रन में कंपनी के पास इतना समय नहीं होता, इतना प्राप्त समय नहीं होता कि वो क्या कर सके, अपनी जो डिमांड को अपनी सप्लाई के इक्वल रख सके। तो यहां पर उसको 3 कंडीशन मिलेगी। क्या कंडीशन मिलेगी, उसको पहला तो मिलेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे बोलते हैं असामान्य लाभ, मतलब कि बहुत सारा लाभ मिलेगा। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सामान्य लाभ। नॉर्मल प्रॉफिट होता है या शून्य लाभ, या मतलब कि वो इक्वल वाला। और तीसरा होता है आपको हानि, मतलब कि आपका लॉस। ठीक है, पहला समझते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एग्जांपल के साथ भी समझा दूंगा बहुत अच्छे से। पहले तो हम देखते हैं, ये आपका जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसका कर्व जो होता है वो ये वाला होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो परफेक्ट कंपटीशन का कर्व कैसा होता है, ऐसा सीधा। अब ये आपकी मार्जिनल, यहां पर क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व है, ये रहा आपका मार्जिनल रिवेन्यू, और ये आपका है मार्जिनल कॉस्ट का, ये वाला। ठीक है, पॉइंट आउट कर देता हूं मैं, बस बंद तो गलत किया था, ये रहा, ये डॉटेड है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का है। तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मार्जिनल रिवेन्यू को जहां पर कट करेगा वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब आपको देखना है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने, जिसको मैंने कहा है O से M तक और M से E तक, ये जो लाइन ME ड्रॉ करी है, इसको कहां कट करेगा, AC ने इसको कहां कट करा, यहां कट करा, इस पॉइंट पर। अब देखना, मैं दोबारा समझा रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रिवेन्यू को जहां पे कट करेगा वहां क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, वहां क्या मिला, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमें पता चल गया कि इतना क्या है, इतना प्रोडक्शन हुआ है, O से M तक क्या हुआ है,
प्रोडक्शन हुआ है ओ से एम तक, तो हमने ओ से एम यहां पे ई से एम को मिला लिया। अब यहां से यहां तक देखो जो हमारा प्रोडक्शन है वो ओ से एम तक हुआ, और ओ से पी कहो या एम से ई कहो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सारा क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया। मतलब कि हमारी आय होगी, औसत आय होगी, क्योंकि यहां से ए सी कट करके जा रहा है। अब जहां पर ये ए सी कट करेगा इस वाले लाइन को, वहां पर ये आपको क्या मिलेगा, वहीं पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसके ऊपर ऊपर सारा ये जो ऊपर ऊपर सारा है, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो मतलब मैं देखो एक बात ध्यान रखना कि मैं यहां पर बना रहा हूं और यहां से फिर इस पे शिफ्ट कर रहा हूं वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये यहां तक तो मेरा क्या था, एम से ई तक क्या था, ये तो हमारी एवरेज क्या था, एवरेज रिवेन्यू था। क्या था ये, एवरेज रिवेन्यू लिखा है देखो यहां पर, यहां से लेके यहां तक क्या था, एवरेज रिवेन्यू। लेकिन एवरेज कॉस्ट कहां तक रही है, एवरेज कॉस्ट यहां तक रही है। इसका मतलब ये है कि एवरेज कॉस्ट तो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है एवरेज कॉस्ट। क्या है यहां तक एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, मतलब लागत तो इतनी लगी। और जो रिवेन्यू हुआ वो कहां से कहां तक हुआ, वो यहां से कहां से, यहां से यहां तक हुआ। तो इसका मतलब जो ये ऊपर वाला सारा पार्ट है, ये ऊपर वाला सारा पार्ट है, ये ऊपर वाला सारा पार्ट, ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए लाभ हुआ। इसका सिंपल सा एग्जांपल से अगर समझाऊं तो क्या कहेंगे, एग्जांपल को ये कहेंगे कि भाई 5 रुपए का पेन बनाया, कितने रुपए का, 5 रुपए का, ये मान लीजिए 5 रुपए हो गए, और मैंने 10 रुपए का बेच दिया, मतलब कि क्या बेच दिया, 10 रुपए का। तो ये जो 10 और 5 में, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 12 रुपए का भेज दिया, 12 रुपए का भेज दिया। 5 रुपए का पेन बना था, 12 रुपए का मैंने बेच दिया। मतलब कि यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक मेरी क्या है, आपकी आय है, मतलब कि आपकी एवरेज रिवेन्यू है। तो एवरेज रिवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम लगी, रिवेन्यू ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, मतलब कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 5 रुपए का था, 12 रुपए का मैंने बेच दिया, तो क्या हो गया, 5 6 7 रुपए मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 7 मेरा प्रॉफिट हो गया। तो बताओ 5 रुपए का बनाया था मैंने, 7 रुपए बेच दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ ना। तो ये इस तरह से बनता है इसका कर्व। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कर्व कैसे बनेगा। तो आपको सिर्फ 2 चीज पे अभी और हम बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो हमने जो सेकंड वाला बनाया ये तो ये हो गया। अब इसमें पॉइंट्स को ना शो कर देना, जैसे मैंने यहां पे शो किया है कि भाई OMPE क्या है, आय है, OMPE आय थी, OMBH लागत थी आपकी, मतलब कॉस्ट थी, और लाभ हमें क्या मिला, BHPE लाभ था, मतलब कि आपका प्रॉफिट। देखो मैं दिखा देता हूं, BH और PE हमारा क्या था, लाभ था। ये BH और PE आपका लाभ था, ये सारा लाभ का मतलब कि आपका प्रॉफिट। और ये आपका M से H तक क्या है, आपकी औसत लागत, औसत मतलब एवरेज कॉस्ट लगाई आपने, और M से E तक आपका रिवेन्यू हुआ, एवरेज रिवेन्यू। तो ये था। अभी हम दूसरे में देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा वाला बनाया, दूसरा वाला नॉर्मल प्रॉफिट का होता है। अब देखो MC ने MR को नीचे से यहां पर काटा, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या बन गया, ये आपका क्या मिल गया, रिवेन्यू मिल गया। क्या मिल गया, रिवेन्यू। क्या मिला, एवरेज रिवेन्यू। यहां क्या मिल गया, एवरेज रिवेन्यू, कि मतलब इतना हमने कमा लिया, इतना कमा लिया, ठीक है। पर लेकिन यहां पर एवरेज जो कॉस्ट ने कट करा है इस वाले को, वो इसी पॉइंट पर कट करा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही हमारा एवरेज कॉस्ट का बन गया। मतलब इतना ही पैसे मैंने खर्च करे और इतने ही पैसे कमाए। 5 रुपए का बनाया था पेन और 5 रुपए ही मैंने कमा लिए। तो क्या बन गया, 5 रुपए का बनाया था, 5 रुपए कमा लिए। तो यहां पर आपको क्या मिला, या तो हमें मिला शून्य प्रॉफिट, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है, या इसे हम सामान्य लाभ कह देते हैं। क्यों, हानि नहीं हुई। क्या नहीं हुई, आपको लॉस नहीं हुआ, इसको हम सामान्य लाभ या फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। इसमें भी वही चीज सेम टू सेम दिखा देंगे आप, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो लॉस का हो जाएगा। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, MC ने MR को इस पॉइंट पे कट करा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये मतलब M से लेके E तक, M से लेके E तक क्या हो जाएगा, M से लेके E तक तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज रिवेन्यू, मतलब कि इतनी आय बनी, M से लेके E तक की आय बनी। लेकिन एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर रह गया, ऊपर रह गया मतलब यहां पर। तो मतलब इस M से C तक आपकी कॉस्ट लगी, मतलब कि लगे तो 10 रुपए, लगे कितने रुपए, 10 रुपए, और आपकी जो आय बनी वो कम बनी। कम मतलब कि मान लीजिए 8 बनी, 8 रुपए।
तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, मतलब लगे 10 रुपए एम से सी तक लगे, लेकिन जो आय बनी वो एम से ई तक बनी, मतलब कम रह गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो भी सारा ऊपर का पार्ट हो गया वो क्या हो गया, वो हानि हो गया। मतलब 10 रुपए का था, 8 रुपए ही तो मिले, तो क्या हो गया, 2 रुपए क्या हो गया आपके हानि हो गई। तो ये वाला सारा पार्ट क्या हो गया, ये सारा पार्ट आपका लॉस में चला गया। किस में चला गया, लॉस में। इसी बोलते हैं हानि की स्थिति। ये आपकी हानि की स्थिति होगी। एसी यहां पर बड़ा हो जाएगा ए आर से। एसी यहां पर बड़ा मतलब आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई, रिवेन्यू कम आपने अर्जित किया। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला डायग्राम। लेकिन जो आपका दीर्घकाल होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड में व्यक्ति को सामान्य लाभ ही मिलता है। सामान्य लाभ मतलब कि वो स्थिति संतुलन की स्थिति में रहता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी कई सालों की दुकान है तो आप संतुलित में रहेंगे, हानि तो नहीं होगी आपको। सिंपल सी बात है, जो शुरुआत में आपने अभी अभी दुकान बनाई, पता चला बहुत सारे लोग आ गए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। कॉलेज के बाहर एक वो पेटीज वाला खुला था ना, जब पहले कुछ समय पहले खुला था, जब खुला था तो पूरी भीड़ हुई जी, सब भीड़ लगी रहती थी, पूरे दिन भीड़ लगी रहती थी। ठीक है, उसने ऑफर भी बड़े चला रखे थे, बढ़िया। उससे मतलब क्या मिला, लाभ मिला, अनलिमिटेड लाभ, मतलब कि अब नॉर्मल उसे प्रॉफिट मिला। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे उसे क्या होने लगा, वो होने लगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए बहुत समय हो गया उसे, अब उसके आस पड़ोस में कोई दुकान भी खोल ले, बिल्कुल पेटीज की दोबारा से दुकान खोल ले, तो ऐसी कंडीशन में वो संतुलित में ही रहेगा, वो अपने आप को मैनेज करता रहेगा और बस हानि उसे नहीं होगी, क्योंकि वो पुराना व्यक्ति है, उसे हानि तो कम से कम नहीं होगी। तो यही आपकी कंडीशन होती है। देखो कैसे, ये आपका सेम टू सेम वैसी हो जाएगा। बस इसमें आपको क्या लेना है, एलसी मतलब कि लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो वही सेम टू सेम, लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट को एमआर को नीचे यहां पे काटा, मतलब कि ये आपकी नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम है सेम टू सेम, और ये एसी ने काटा। तो यही वाला पॉइंट क्या हो गया, यही वाला पॉइंट आपका आय का हो गया, मतलब कि आपका रिवेन्यू होगा टोटल, और टोटल कॉस्ट भी होगा। तो आपको लॉस तो नहीं हुआ, आपको क्या कह सकते हैं, आपको या तो किसे बोलिए जीरो प्रॉफिट, या इसको बोलिए नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बोलेंगे, लेकिन हाँ लॉस यहां पर नहीं है। तो ये आपका है पूरा ये टॉपिक था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आते ही आता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 2 सेकंड रुकिए, मैं चार्ज लगा लूं। तो ये आपका टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता ही आता है। अब देखो सेम टू सेम, अब मैं इसलिए बहुत समय लेके समझाया इसे, सेम टू सेम आपको क्या करना है। देखो ये तो मैंने पढ़ाया परफेक्ट कंपटीशन, जो कि ऐसे सीधा होता है। अगर आप जाएंगे मोनोपोलिस्टिक में, क्या है मोनोपोलिस्टिक में, जिसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसा होता है, अब बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ये आपका क्या बन गया, एमआर बन गया। क्या बन गया, एमआर। ये क्या बन गया, एमआर। अब एमआर को इसी तरीके से क्या, ये कट करेगा ऐसे, ये कट करा, और एसी भी ऐसी क्या करेगा, ऐसी कट करेगा। तो वहां पर भी आपको ऐसे ही क्या मिल जाएंगे, वही यहां तक का आपका कॉस्ट और ये आपका रिवेन्यू। तो यहां से लेके ऊपर ऊपर क्या बन गया, ऊपर ऊपर आपका सारा सारा क्या बन गया, क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो इसी तरह के डायग्राम हो गए वहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आपको यहां समझ में आ गया तो वहां पर बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। ये आपका मोनोपोलिस्टिक का, और अगर मोनोपोली में चले जाएंगे तो मोनोपोली में क्या होगा, मोनोपोली में ऐसे थोड़ा सा ज्यादा खड़े होकर बनेगा ये डायग्राम। तो उसमें भी ऐसी आपका ये एमसी हो गया, ऐसी ही आपका AR वो AC भी हो जाएगा। तो यहां पर भी ऐसे बन जाएगा। तो मैंने इसलिए ही मैं आपको भेज दूंगा इस अच्छे, मैंने वैसे इंग्लिश में भेजा हुआ है, हिंदी में भी मैंने भेजा हुआ था, नहीं तो मैंने भेज दूंगा दोबारा से, क्योंकि बच्चों का मैसेज यही आ रहे हैं कि सर हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था, या हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई तो हमारा सारी चीज़ डिलीट हो गई। तो यही देख रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाता मैं। अब ये मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। ये PDF भेजी हुई है मैंने कि पहले ही ये सारा कुछ भेजा हुआ है। मैं एक बार दोबारा से भेज दूंगा, हिंदी में अलग से PDF बना के भेज दूंगा, और इंग्लिश में मैंने भेजी हुई है, ठीक है। अब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और मैं कह रहा हूँ कोशिश करूंगा कि रेंट का वाला भी क्वेश्चन आपको करा दूं, और जितने क्वेश्चन मैं आपको करा पाऊंगा कोशिश करूंगा कि करा दूंगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को सब कुछ आपका अवेलेबल है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स करके मिलेगा, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कोई टॉपिक आपका नहीं मिल रहा तो आप एक बार जाके बेसिक इकोनॉमिक्स का एक प्लेलिस्ट है, वहां चेक कर लेना, हो सकता है कोई टॉपिक मैंने लिंक करना भूल गया हो तो बेसिक इकोनॉमिक्स में वो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।